तो हेलो स्टूडेंट, मनोज सोनी एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। और आज का टॉपिक है एक्सेल में इंसर्ट मेनू का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में हम कोई चीज़ इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 14-11 मान लिया नंबर देना था, एक नंबर भूल गया और 14-12 से या 144-12 से लिखा गया। हम इसको चाहते हैं 14,412 की जगह पे 14,411 हो जाए और उसी क्रम से सब चले। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि ओके करने पर अगर देखा जाए तो सभी सेल को नीचे डाउन शिफ्ट कर देगा और बाकी जगह खाली कर देगा। तो एक जगह खाली हो गया ना। अब इस जगह जो खाली हुआ है इसका कलर हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 144 और 1 ये हो गया एंट्री। तो इस प्रकार से आप एंट्री बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट रो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जब इंसर्ट में जाते हैं तो दूसरे नंबर पे है इंसर्ट सीट रो, यानी कि अगर इस पूरे रो को सेलेक्ट करें हम तो यहाँ पे इंसर्ट सीट रो अगर क्लिक करें तो एक रो क्या होगा कि इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक रो ऐसे आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि नो फिल कर दे रहे हैं। अब इसमें हम चाहें तो कोई डेटा लिख सकते हैं 14,410 है ना। अब फिर कोई नाम दे दिए, कोई कोर्स लिख दिए, कोई ज्वाइन डेट लिख दिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो इस तरह से और इसके बाद फ़ोन नंबर डाल दिए। तो इस तरह से आप एक रो इंसर्ट करा लिए, ठीक है। और इसका कलर सही कर लीजिए। अगली बार तीसरे नंबर पे है कॉलम। अगर कॉलम लाने की बात हो तो अगर मान लीजिए इसके पहले एक कॉलम लाना चाहते हैं, इस कॉलम के पहले एक कॉलम लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ हेडर यानी सी पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और इंसर्ट में जा करके अगर आप इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम आ गया। अब कॉलम की जगह पे मान लिया हम एड्रेस डाल दें, एड्रेस और यहाँ पे लिख देंगे रुधौली या जो भी आपका गांव हो भाई, है ना। तो अपना अपना गांव का नाम सब लोग लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे सेलेक्ट करके सेंटर कर लेंगे। फिर आता है कि तो कॉलम ले आए। अगर कॉलम को हटाना हो तो यहाँ पे डिलीट वाले कॉलम में जाके पुनः हटा सकते हैं, डिलीट कॉलम। तो डिलीट से डिलीट हो गया। फिर से आते हैं इंसर्ट सीट का मतलब है कि यहाँ पे देखिए सीट दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना। अब इंसर्ट सीट करें तो 8वां सीट आ गया। तो यहाँ पे 8वां सीट आ गया। अब इसका जिसे यहाँ पे आने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंसर्टिंग हो गया। लेकिन डिलीट करना चाहें तो डिलीट में डिलीट सीट करेंगे तो ये सिलेक्ट जो सीट सेलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट से डिलीट हो रहा है। अगर इस रो को डिलीट करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट रो करेंगे तो रो करने से क्या होगा, सीट डिलीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर सिलेक्ट सेल कोई ख़त्म करना हो तो सेल भी डिलीट हो जाएगा। तो खैर ये दोनों समझ में आ गया, बोले यस सर। हाँ, फिर इसके बाद रो हाइट। जैसे कि आप कोई नई फाइल खोलिए, नया फाइल खोले आप और नई फाइल खोलते हैं तो आप रो हाइट को देखें तो डिफ़ॉल्ट इसका नाम जो है 14.4 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 14.4। और इसका डिफ़ॉल्ट कॉलम की जो चौड़ाई है वो देखिए दिख रहा है 8.11। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ जाने रहिए। 14.4 लिख लीजिए हाइट और 8.11 विथ, ये दोनों लिख सकते हैं, है ना। सेल हाइट HEIGHT और सेल विथ। लेकिन एक सवाल आता है कल मानने की लिब्रे ऑफिस कल्क में क्या करते हैं कि उसकी जो हाइट विथ होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप यहाँ पे चैट GPT से जाके पूछिए कि लिब्रे कल्क का हाइट कितना होता है तो लिब्रे कल्क ये CCC में पूछता है सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विथ क्या है। तो ये सेंटीमीटर में भी कभी पूछ लेता है, कभी पिक्सल में पूछता है, कभी इंच में पूछता है। तो हम कह रहे हैं इंच वाला और सेंटीमीटर वाला दोनों लिख लीजिए। तो ज़रा ये 2 लाइन उतार लीजिए नोट के लिए अपने। लिब्रे ऑफिस सेल में डिफ़ॉल्ट साइज ये होती है, उतार लीजिए। तो फॉर्मेट में हाँ कहाँ तक बता रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें।